अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, दरियाए सिंध से 6 नए केनाल्स निकालने के मामले पर पीपल्स पार्टी एक तो दोहरी पॉलिसी अपनाई हुई है पीपल्स पार्टी ने, और बुरे तरीके से फंस भी गई है। सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ शदीद एहतजाज हो रहे हैं केनाल्स के मामले पर कि पीपल्स पार्टी ने केनाल्स की हिमायत की हुई है। सदर आसिफ अली जरदारी ने केनाल्स की मंजूरी दी हुई है। पीपल्स पार्टी इस बात को नहीं मान रही। पीपल्स पार्टी मुस्तरद कर रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ये मुसलसल बयानात दे रहे हैं कि जी हम केनाल्स के खिलाफ हैं। सदर आसिफ जरदारी ने पार्लिमान से जो खिताब किया पार्लिमानी साल के आगाज पर जॉइंट सेशन से, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि जी सूबे खुश नहीं है, ये मुतनाज़ा केनाल हैं, और वजीर आजम को मैं सिफारिश करूंगा कि ये केनाल्स का फैसला वापस ले लें। ये आसिफ अली जरदारी सदर ममलकत ने बयान दिया। लेकिन 6 अगस्त 2024 के सदर ममलकत की सरबराही में इजलास के मिनट्स सारा कुछ बाहर आ चुका, मीडिया में रिपोर्ट हो चुका। अब उसको डिनाई कर ही नहीं सकते, लेकिन पीपल्स पार्टी बड़ी ढिठाई के साथ डिनाई कर रही है कि जी ये जाली है। भाई जाली अभी क्यों हुए जब आपके खिलाफ सिंध में आग लगा दी है लोगों ने, आप घरों से बाहर निकल नहीं सकते। नमाज ईद आप लोगों ने, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने ईदगाहों में नहीं पढ़ी, घरों में पढ़ी है। आसिफ अली जरदारी के पुतले जलाए जा रहे हैं लाड़काना में, मुख्तलिफ शहरों में। वुज़रा झंडे उतार कर लोगों से छुपकर गुजर रहे हैं, कहीं क्राउड से, कहीं पब्लिक से जब गुजर रहे हैं, तो ये हाल है पीपल्स पार्टी का। तो पहले क्यों नहीं आप क्लियर हो रहे थे? अब आप एहतजाज कर रहे हैं सिंध में। एक तरफ सिंध में एहतजाज कर रहे हैं, दूसरी तरफ यूसुफ रजा गिलानी ने परसों ही कह दिया कि जी हम केनाल्स के खिलाफ नहीं है। यूसुफ रजा गिलानी वाइस चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के, सेनेट के चेयरमैन हैं। वो कहते हैं कि हम केनाल्स के खिलाफ नहीं है। बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ आया कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं लेकिन खिलाफ नहीं है। उस पर भी सिंध में लोगों ने एहतजाज किया कि भाई ये कौन सी पॉलिसी हुई है, अपनाई हुई है। इससे पहले नवीद कमर, मुख्तलिफ लोग जो हैं इसी तरह के मुतनाज़ा बयानात देते रहे हैं, फिर बाद में वजाहतें देते रहे हैं। कल चौधरी मंजूर ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की केनाल्स के खिलाफ कि जी पानी नहीं है दरियाए सिंध में तो केनाल्स कैसे निकालेंगे। ये पार्टी पॉलिसी है, जाहिर है अभी जो दी गई है, पहले नहीं थी। अभी पार्टी ने ये पॉलिसी अपनाई हुई है कि एहतजाज करो, केनाल्स की मुखालफत करो। सिंध में कल ही मशल बरदार रैलियां निकाली गई, जुलूस निकाले गए पीपल्स पार्टी की जानिब से हर शहर में। लेकिन सिंध की अवाम ने पीपल्स पार्टी के इस एहतजाज को मुस्तरद किया हुआ है। सिंध के लोग नहीं मान रहे। वो ये समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी दोहरी पॉलिसी अपना रही है, मुनाफिकाना रवैया अपना रही है, अंदर खाना पीपल्स पार्टी मिली हुई है। बज़ाहिर अब जब लोगों ने एहतजाज किया है, अवाम निकल पड़ी है, सिंध की अवाम हर तबका निकला हुआ है केनाल्स के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ। तो उसके बाद पीपल्स पार्टी ने कहा कि भाई ये तो नुकसान हो रहा है हमारा, तो हम मुखालफत ही कर दो। लेकिन लोग समझ चुके हैं, लोगों को पहले ही पता चल चुका। जब तक पीपल्स पार्टी क्लियर हो मौक़िफ़ में, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि सदर जरदारी ने जब 6 अगस्त को मंजूरी दी है केनाल्स की, उसमें कौन कौन शरीक हुए हैं वो भी उसमें नाम आए थे जो मीडिया में रिपोर्ट हुए हैं। जरदारी साहब ने जो मंजूरी दी है वो पार्टी के लोगों को एतमाद में लिए बगैर दी है। पार्टी के लोगों को पता ही नहीं, वो ऐसे ही हवाई फायरिंग कर रहे हैं। मुराद अली शाह, बाकी लोग बयानबाजी जो कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि आसिफ अली जरदारी क्या वारदात कर गए हैं।
पीपल्स पार्टी के साथ, अपने लोगों के साथ और सिंध के अवाम के साथ। तो पीपल्स पार्टी ने दोहरी पॉलिसी अपनाई हुई है, दोहरा मयार अपनाया हुआ है। सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी निकली हुई है। तभी तो वुज़रा छुप रहे हैं, झंडे उतार कर गुजर रहे हैं लोगों से। ईदगाहों में तभी नहीं गए। आसिफ अली जरदारी के पुतले जल रहे हैं, फुटेजेस आई हैं। तो ये हाल है पीपल्स पार्टी का। लेकिन अब जब पीपल्स पार्टी नहीं मान रही कि हमने हिमायत नहीं की या मंजूरी नहीं दी, तो आज ही मैं पढ़ रहा था उज़्मा बुखारी का। उज़्मा बुखारी कहती हैं, पीपल्स पार्टी को मशवरा दिया है कि आप हमसे बात न करें, वजीर आला पंजाब से बात न करें, आप हमसे बात न करें, वफाक से बात न करें, अपने सदर ममलिकत से बात करें, आसिफ अली जरदारी से बात करें। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि उज़्मा बुखारी ने इशारा दे दिया कि भाई आपके सदर साहब ने मंजूरी दी हुई है कैनाल्स की, अब आप किस बात पे रो रहे हैं, चीख रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं? तो बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी साहब तो बीमार पड़े हुए हैं, उनको कोरोना हुआ है और वो जो हैं अपने घर में, अपने हॉस्पिटल में हैं। और कहा जा रहा है कि ये सियासी बीमारी भी हो सकती है कि लोगों को फेस नहीं कर पाएंगे। गढ़ी खुदा बख्श में आज भुट्टो साहब की बरसी है ना, 46वीं बरसी है। तो उसमें आसिफ अली जरदारी ने भी शिरकत करनी थी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी शिरकत करनी थी, जलसे से खिताब करना था। पीपल्स पार्टी ने बड़ी हाइप क्रिएट की हुई है कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी कैनाल्स के मामले पर बड़ा ऐलान करने वाले हैं। क्या बड़ा ऐलान हो सकता है? हुकूमत से अलहदगी का ऐलान तो करेंगे नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करेंगे, क्योंकि वफाकी हुकूमत गिरेगी, पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं चल सकती, गिर जाएगी, नंबर पूरे नहीं होंगे। तो फिर पीटीआई हुकूमत बना लेगी अपने इत्तेहादियों के साथ मिलके। तो ये ऐसा काम पीपल्स पार्टी नहीं करेगी। और अगर नए इलेक्शन होते हैं तो पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत भी चले जाएगी। पीपल्स पार्टी ने बकौल मौलाना फजल रहमान के बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है ऐवान सदर के ओहदे पे, बलूचिस्तान असेंबली खरीदने पे और सिंध असेंबली की खरीदारी पे बड़ी खतीर रकम खर्च की हुई है बकौल मौलाना फजल रहमान के। तो पीपल्स पार्टी जब तक वो जो इन्वेस्ट किए हुए पैसे वो नहीं निकालेगी तो तब तक हुकूमतें कैसे गिराएगी? तो पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत से अलहदगी का ऐलान तो नहीं करेगी, लेकिन हाँ इतना शायद कहेगी कि भाई कैनाल्स नहीं बनने देंगे, कैनाल्स बने तो हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे, धमकी शमकी, बस इतना ही हो सकता है। इससे ज्यादा बड़ा ऐलान क्या हो सकता है? आसिफ अली जरदारी बीमार शायद इसलिए हो गए कि जी लोगों को फेस नहीं कर पाएंगे, क्या जवाब देंगे लोगों को? कोई नारे लगे गढ़ी खुदा बख्श में, खिलाफ नारे लगे, कैनाल्स के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ या जरदारी साहब के खिलाफ, तो ये बड़ी बेइज्जती वाली बात है ना। और या क्राउड कम हो, लोग कम आए, ये खदशात जरदारी साहब को शायद हो सकते हैं। ये हो सकता है जनवन बीमारी हो, ये नहीं कोई बीमार हो तो उसके लिए ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन सियासी लोगों को सियासी बीमारियां भी होती हैं। तो सदर साहब ने चाइना जाना था तो वो मुलतवी कराने के लिए दुबई एयरपोर्ट पे फिर पांव भी फिसल गया था ना। ये इस तरह होता है। तो हो सकता है जनवन बीमारी हो सकता है सियासी बीमारी हो, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी आज कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं कैनाल्स के मामले पर। तो पीपल्स पार्टी माने न माने, सिंध की अवाम इस बात पर मुत्तफिक है कि पीपल्स पार्टी अंदर खाना मुलविस है, पीपल्स पार्टी ने ही मंजूरी दिलवाई है कैनाल्स की। और उज़्मा बुखारी ने कह दिया कि अपने सदर साहब से बात करो, तो उन्होंने तो एक्सपोज कर दिया उज़्मा बुखारी ने। तो भाई कैनाल्स दरियाए सिंध पर निकलेंगे, नए कैनाल्स निकालेंगे, चोलिस्तान का इलाका गैर आबाद है तो वो उसको आबाद करेंगे। तो जो आबाद इलाके हैं सिंध के,
आप उन आबाद इलाकों को, सैराब जमीनों को बंजर बना के, गैराबाद करके नए आप जमीन आबाद करने जा रहे हैं। ये कौन सी अक्लमंदी है कि आप एक आबाद जमीनें, जहां पर फसलें होती हैं, जहां पर लोग बैठे हुए हैं भाई, वो आप उनका पानी छीन कर गैराबाद जमीनों को पानी देना चाह रहे हैं। ये तो कोई अक्लमंदी नहीं है। या तो पानी वफर मिकदार में हो तो फिर तो दिया जा सकता है, फिर तो निकालें। पानी है नहीं तो कैसे कैनाल भरेंगे? 5-6 साल के बाद वफर मिकदार में पानी आता है, बारिशें होती हैं, सैलाब आते हैं, तो क्या 5-6 साल के बाद पानी उनको देंगे? तो ये माकूल फैसला नहीं है। पीपल्स पार्टी इस पर क्लियर अभी तक नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी ने दोहरा मायार अपनाया हुआ है, दोहरी पॉलिसी अपनाई हुई है। अब देखते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी आज गड़ी खुदाबख्श में क्या ऐलान करते हैं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।